सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ गुडविल। ठीक है, अभी तक अपन क्या पढ़े, एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ गुडविल। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट अपन पढ़ते हैं। क्या होता है इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होगा वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एवरेज प्रॉफिट में हम क्या कर रहे थे, एवरेज प्रॉफिट्स मेथड में हम क्या कर रहे थे, पहला चीज हम क्या कर रहे थे, एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे थे, एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे थे, और दूसरा स्टेप गुडविल निकाल रहे थे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। एवरेज प्रॉफिट मतलब क्या है, बेसिकली पास्ट ईयर का प्रॉफिट्स, पास्ट ईयर के जो भी प्रॉफिट्स है उनको अपन एवरेज कर रहे थे और उसको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस से इनटू करके गुडविल निकाल रहे थे। ठीक है, ये था एवरेज प्रॉफिट मेथड। और एक चीज़ का क्या ध्यान रखे थे कि एवरेज प्रॉफिट जो भी ये निकलेगा वो नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए, एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए। ये अपन डिस्कस किया अभी तक का, सबको क्लियर है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमने देखा है इसमें। ठीक है, अब अपन बात करेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट नाम से कुछ समझ में आ रहा है क्या, सुपर, सुपर जोरदार एकदम, है ना। सुपर मतलब कुछ एक्स्ट्रा। ठीक है, सुपर मतलब कुछ एक्स्ट्रा। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला ही क्या है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, सुपर प्रॉफिट को एक्स्ट्रा प्रॉफिट बोलते हैं, इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, फिर ये जो सुपर प्रॉफिट आया गुडविल, गुडविल इज इक्वल्स टू क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। समझ में आ रहा है, यही दो फॉर्मूला है पूरे मेथड में, दो फॉर्मूला है। सुपर प्रॉफिट क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, और गुडविल क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। ठीक, अब ध्यान दो इधर, एवरेज प्रॉफिट निकालना तो अपने को आता है। एवरेज प्रॉफिट मतलब समझना, इस पर्टिकुलर सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से एवरेज प्रॉफिट का मतलब, एवरेज प्रॉफिट मतलब क्या रहेगा, ओन प्रॉफिट्स, हमारे फर्म का प्रॉफिट्स, हमारे फर्म का प्रॉफिट्स। और नॉर्मल प्रॉफिट मतलब, नॉर्मल प्रॉफिट्स मतलब मार्केट में जो बाकी कॉम्पिटिटर्स है उनका प्रॉफिट्स। ठीक है, कॉम्पिटिटर्स का प्रॉफिट्स। ठीक है, ध्यान से समझना, लिखो मत, लिखो मत, ध्यान से समझ लो पहले, उसके बाद लिखना। तो सुपर प्रॉफिट क्या है, हम जितना कमाते हैं माइनस हमारा कॉम्पिटिटर जितना कमाता है। हमारा कॉम्पिटिटर मान के चलो एक साल में 10,000 कमाता है और हम 20,000 कमाते हैं, तो हम कुछ सुपर प्रॉफिट कमा रहे हैं। कितने का सुपर प्रॉफिट कमा रहे हैं, 10,000 का सुपर प्रॉफिट कमा रहे हैं। और ये सुपर प्रॉफिट कैसे कमा पा रहे हैं, क्योंकि हमारे फर्म का कोई गुडविल है, जो कि अपन कल डिस्कस किए थे। लोकेशनल एडवांटेज हो सकता है, ब्रांड नेम हो सकता है, पेटेंट हो सकता है, कस्टमर बेस हो सकता है, वो सब चीज़ों के कारण से, उनके मदद से हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। मीनिंग जो कल अपन डिस्कस किए थे वही है। तो सुपर प्रॉफिट एक्चुअल में जो मीनिंग है उसको जस्टिफाई करता है। आ रहा है बात, समझ में आ रहा है। तो सुपर प्रॉफिट क्या है, अपना प्रॉफिट्स, अपन जो कमा रहे हैं उसका उतना प्रॉफिट्स माइनस जो मेरा कॉम्पिटिटर कमा रहा है उसका प्रॉफिट। अपना प्रॉफिट तो हम निकाल लेंगे, हमारे पास अपना प्रॉफिट्स रहता है। जैसे अभी एवरेज प्रॉफिट आपको दिया रहेगा, पिछले 4 साल का प्रॉफिट आपके पास रहेगा क्वेश्चन में। भैया कॉम्पिटिटर का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, दिक्कत वाली बात है। तो वो कैसे निकालेंगे, उसका भी फॉर्मूला है, नॉर्मल प्रॉफिट्स का फॉर्मूला है। नॉर्मल प्रॉफिट्स का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। मार्केट रेट बोलो या आप इसको बोलो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। लिखो मत अभी कुछ भी, समझो पहले, उसके बाद सब कुछ बन जाएगा, क्वेश्चन के साथ करेंगे, समझ में आ जाएगा। मेरे को मेरे कंप्यूटर का प्रॉफिट नहीं पता कैसे होगा, कैसे निकालना नहीं पता, लेकिन मेरे को एक अंदाजा है
कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ उसमें कितने का लागत चाहिए होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर मैं एक बेकरी चला रहा हूँ तो मेरा कॉम्पिटिटर भी अगर सेम नेचर का बेकरी अगर चला रहा है तो मेरे को पता है मैं जितना लगभग कैपिटल लगाया हूँ वो भी उतना ही कैपिटल लगाया होगा। और मैं मानता हूं कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ऐसे बेकरी के बिजनेस में नॉर्मली कितना एक इंडस्ट्री जो है कमा पाता है, वो मेरे को दिया रहेगा क्वेश्चन। बात समझ में आ रहा है? तो कॉम्पिटिटर का प्रॉफिट भी निकालना आसान हो गया, कैपिटल इंटू एनआरआर, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। और एवरेज प्रॉफिट तो आपको पता ही रहेगा, आप ही के फर्म का है, तो एवरेज ऐसे ही जैसे अभी निकाले हैं वैसे ही एवरेज आपको निकालना रहेगा, 3 साल का एवरेज निकालना रहेगा, तो उससे सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और फिर गुडविल क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? सिंपल है। हाँ, इसमें मैं आपको वो भी बताया क्या क्या क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्वेश्चन में आपका एवरेज प्रॉफिट दिया रहेगा, आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया रहेगा, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिया रहेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया रहेगा, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न भी दिया रहेगा। तो क्या नहीं बन जाएगा ये? सब कुछ आपको कैलकुलेशन बस करना है, सब कुछ दिया रहेगा, समझ के करना। अब लिख लो ये सारे फॉर्मूलाज को लिख लो। ये दो बातें जो है ये क्या है, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। ये आपके फॉर्मूला है, फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 3। 3 फॉर्मूला अपने को यहाँ पे इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले लिखना है। फॉर्मूला लिखिए। तीन फॉर्मूला में आपका ये मेथड के क्वेश्चंस बन जाएंगे। और अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने को समझ में आ चुका है एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, ये अपना प्रॉफिट्स होता है। और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कॉम्पिटिटर का प्रॉफिट होता है। सब लिख लिए तो क्वेश्चन में चले। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। अब क्वेश्चन रीड करो।
अब आप फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला में देखो और क्या क्या चीज़ें आपको दिया हुआ है आप एक बार देख सकते हो, क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है और क्या निकालना है। फॉर्मूलाज में देखो, क्या एवरेज प्रॉफिट के डिटेल आपको दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं अपन, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना होगा, उसके लिए डिटेल दिया हुआ है, ठीक। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू मार्केट रेट ऑफ रिटर्न या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो क्या कैपिटल दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? कैपिटल भी दिया हुआ है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है क्या, या मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 15%, वो भी दिया हुआ है। तो एवरेज प्रॉफिट आप निकाल लोगे, नॉर्मल प्रॉफिट आप निकाल लोगे, उन दोनों को माइनस करोगे तो सुपर प्रॉफिट आपका आ जाएगा, फिर गुडविल आ जाएगा। एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो है उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा अपने को, कौन सा इन्फॉर्मेशन बताओ? सैलरी, सैलरी के बारे में यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एनुअल सैलरी टू पार्टनर्स बता रहा है कि भैया इतना है, एनुअल सैलरी टू पार्टनर 60,000 ईच। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में जनरली क्या रहता है कि यहाँ पे बोलेगा कि ये जो प्रॉफिट्स है आफ्टर सैलरी है या बिफोर सैलरी, कुछ नहीं बोला है तो सैलरी के बाद होगा भाई, क्या दिक्कत है। और सैलरी तो एक एक्सपेंस है, पार्टनर को देना ही होता है, तो हमको इसका कुछ भी नहीं करना है। कुछ कुछ क्वेश्चन में बोलेगा कि एनुअल सैलरी के बिफोर है, तो अपन उधर माइनस करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा है तो हम ये मान लेंगे कि ये आफ्टर 60,000 को कंसिडर करने के बाद है, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली भी काम कर सकते हैं, क्वेश्चन कैसा है, मतलब अलग अलग क्वेश्चन आएगा नीचे तो अपन देख सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, क्या काम करेंगे अपन? एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। तीसरा काम सुपर प्रॉफिट, और फिर गुडविल। चलो प्लीज स्टार्ट करो। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालना तो आता है ना सबको अब? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कोई डाउट है तो पूछो प्लीज। हेलो, हाँ भाई कहाँ हो? अच्छा, दे रहे हो दवाई? कौन है, मम्मी या डैडी? अच्छा, तो वो अलग अलग दवाई बता दो ना। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है। तो वो 2 दे दो अलग, और वो बाकी दो 5 है उसको भी 2 अलग दे दो, बता दो कि ये 2 डाल के लेना है, ठीक है। हाँ समझा दो, हाँ हाँ हाँ। నాలుగు ప్యాకెట్లు ఇస్తాడు, ठीक है। ఒకే సారి కాకుండా రెండేసి, ठीक है। వాడు ఇస్తాడు, నేను చెప్తాను, ठीक है। ఇవ్వు వాడికి ఫోన్। हेलो, 2 अलग अलग दे देना ना, जो दूध है ना, अलग अलग दे दो, बता दो पहले ये 2 लेना है उसके बाद ये, ठीक है।
क्या आया एवरेज प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट एक बार फिर बता दो मेरे को। 3,60,000 और 4,20,000 टोटल कह रहे कितना? 1080, 1080 डिवाइड बाई 3 कितना? 3,60,000। ठीक है, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया? 10 लाख इंटू 15%, 1.5 लाख। तो माइनस करेंगे कितना आएगा? सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 360 माइनस 2 10 कितना? सॉरी 2 10 नहीं, 360 माइनस 1.5, आई एम सॉरी। कितना? 90। 360 माइनस कैसे 2 10 मेरे भाई? 2 10 आएगा? एक मिनट, 0 1, ठीक ठीक सॉरी। गुडविल, गुडविल कितना? 2 10 इंटू 4 20। ठीक है, गुडविल आया 4 20। ठीक है, नोट लिखो, नीचे नोट लिखो। 4 जो फॉर्मूलाज है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी कोई दिक्कत है क्या? 4 फॉर्मूलाज में कोई दिक्कत नहीं है, नोट लिखो एक। क्या हो गया, पेज निकल रहा है क्या? फाड़े हो क्या? नोट लिखो। एनुअल सैलरी is given for each partner for each year. Annual salary is given for each partner each year. Which is generally debited to P&L appropriation account. Full stop. In this question, we are assuming that annual salary is already subtracted and the profits of 3 years given is after subtracting salary. Therefore is after subtracting salary. Therefore no adjustment is made with respect to annual salary. No adjustment is made with respect to annual salary. Clear है बात? No adjustment is made with respect to annual salary. ठीक है, नोट नंबर 2,
नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 लिखो, वी कैन ऑल्टरनेटिवली assume that no effect for annual salary is given या इज गिवन हटा दो, इज मेड कर दो, गिवन काट दो, इज मेड ऑन द गिवन प्रॉफिट्स फॉर 3 years, इन दिस केस फुल स्टॉप डाल के, इन दिस केस we have to subtract total salary from profits, and then calculate goodwill, as follows. ठीक है, हाँ कैसे करना है अब देखो, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट आपका आ गया कितना, 3,60,000, ठीक है। इसमें से क्या कर दोगे, लेस कर दोगे सैलरी, कितना 60,000 इंटू 3 पार्टनर्स, कितना 1,80,000, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, नेट एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 180। अब फिर वही फॉर्मूला लगाना है, सुपर प्रॉफिट और कितना इसका इज इक्वल टू कितना, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और फिर गुडविल। कर लो प्लीज, कर लो आगे प्लीज, काम कर लो। फिर से ये यहाँ से स्टार्ट करो सॉल्व करना। लिखो एवरेज प्रॉफिट एक मिनट, हाँ 1 मिनट रुक जाओ, अगर ये तीनों में माइनस करेंगे, 1 मिनट 2 पार्टनर है ना, 2 पार्टनर है, वही कुछ तो लग रहा था। कितना हो जाएगा 60 इंटू, अब कर लो, क्या करना है समझ में आ रहा है ना। स्टेप 1 क्या रहेगा, कैलकुलेशन ऑफ, फिर से एवरेज प्रॉफिट, जो गिवन एवरेज प्रॉफिट रहेगा 3,60,000 माइनस 1,20,000, ये आपका आ गया नेट एवरेज प्रॉफिट 2,40,000। नॉर्मल प्रॉफिट तो दिया ही हुआ है, अब सीधा कैलकुलेट करो सुपर प्रॉफिट। फिर से नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही इस क्वेश्चन में कर लिया हुआ है। सीधा कैलकुलेट करो सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 240 माइनस 1.5 कितना 90,
90 और गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 2 नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। हो गया क्या? कितना आया गुडविल? 180। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में प्लीज रीड करो और मुझे बताओ क्या ये बन सकता है क्या आप लोगों से। 4 चीजें आपको चाहिए होते हैं: एवरेज प्रॉफिट, कैपिटल, मार्केट रेट और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। बनेगा ये क्वेश्चन? 4 चीजें चाहिए भाई, एक बार ध्यान से देखना। क्या चाहिए? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज माइनस नॉर्मल। मुझे बताओ एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है क्या? एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल इन्वेस्टेड या एम्प्लॉयड इनटू मार्केट रेट या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या कैपिटल दिया हुआ है? कैपिटल दिया हुआ है। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है? मार्केट रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा, उससे सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और गुडविल क्या है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ परचेज दिया है क्या? नहीं दिया है? क्या बात कर रहे हो? लैंग्वेज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज नहीं दिया है तो अपन 1 ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, सीधा सीधा 1। हाँ हाँ भाई, जो भी है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज नहीं दिया है, सीधा सीधा वही आ जाएगा। दिया हुआ एक्चुअल में क्वेश्चन में है, रुको, 4 ईयर्स। 4 ईयर्स मिस्टेक हो गया, मिसप्रिंट हो गया, क्वेश्चन में है 4 ईयर्स। सॉल्व करो, सॉल्व करो। At 4 years purchase of profits in excess of 15%। प्लीज एक एक स्टेप वाइज सॉल्व करो। सबसे पहला क्या है? एवरेज प्रॉफिट, वो तो गिवन है, लिख दो। फिर करो कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स।
स्टेप वाइज सॉल्व करो। सबसे पहला होता है एवरेज प्रॉफिट, फिर है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट, फिर गुडविल। 4 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करना है। लिखोगे चारों स्टेप तो आपका दिमाग में बैठेगा कि हाँ ऐसे ही करना होता है। चारों स्टेप लिखो। आने दो, बाकी सबका आ जाने दो। किस किस का हो गया है पिछला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2, 1 2 3 4। क्या हुआ? आप दोनों का भी नहीं हुआ? क्या प्रॉब्लम? जल्दी करो, क्या हुआ? हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या प्रॉब्लम? क्या समझ में नहीं आया बताओ। देखो 4 फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो इससे सुपर प्रॉफिट आया और गुडविल, ठीक। एवरेज प्रॉफिट इज जो रहेगा या तो कैलकुलेट करना है या तो दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट समझ में आ रहा है? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल इनटू मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। तो पिछले क्वेश्चन में देखो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला, कितना निकल के आया? 3,60,000। नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाला, फिर फॉर्मूला लगा के 10 लाख दिया, ये सब दिया हुआ है, 10 लाख दिया, 15% दिया, ये सब दिया हुआ है, हमने ये निकाला। कितना आया? 1.5 लाख आया। 1 जीरो ज़्यादा डाल दिया क्या बेटा? ज़्यादा डाल दिया, और कट ये वाला भी, ये भी हटाओगे तब जाके 1,50,000 आएगा ना। 10 लाख का 15% 1,50,000 होगा ना। 15% है बेटा, परसेंट है, हाँ यस यस परसेंटेज है ना, 15% है, इसलिए 1.5। हाँ तो आया कितना? 1.5 लाख। हाँ ठीक है। तो 3,60,000 माइनस 1.5 लाख करो, 2,10,000, ठीक है। फिर गुडविल। अब वैसे ही इस क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, बन जाएगा। हाँ सर वो क्या बोल रहे हो, लाइन समझ नहीं मैं आ रहा है। बताता हूँ, अभी डिस्कस करेंगे ना। कैप एवरेज प्रॉफिट 16,000, ये 7,500 माइनस गलत किया हो बेटा, 7,500 है, 16,000 है। माइनस गलत कर रहे हो शायद, ये माइनस गलत कर रहे हो। ये कितना निकल के आ रहा है? 16,000 माइनस 7,500 कितना होता है? कैसे मेरे भाई, आप दिमाग तो लगाओ। 16,000 माइनस 7,000, 16 में से 7 गया, 9, 9 में से 500 गया तो 8,500 ना। प्लस माइनस में मिस्टेक मत करो भाई। आंसर है कितना? 8,500 आपका आया क्या सुपर प्रॉफिट? 16,000 माइनस 7,500 तो 8,500। 8,500 क्या है सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस 4 है, तो कितना हो गया गुडविल? 34,000। प्लस माइनस में गड़बड़ मत करो भाई, नहीं तो क्वेश्चन पूरा अटक जाएगा। आगे बढ़े। हो गया आपका लिया आदित्य दक्ष? हो गया? नहीं हुआ? क्या दिक्कत बताओ, क्या किए? एवरेज प्रॉफिट तो दिया हुआ है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में? दिया नहीं है। कैपिटल 50,000 इंटू कितना? 15%, करो कितना आएगा?
50,000 इंटू 15% करो 7,500। अब सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल। थर्ड पॉइंट लिखो, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कितना होगा? 16 माइनस 7,500, 16,000 बेटा, 16,000 है ना, दिया हुआ। हाँ, कितना आएगा? ठीक है। अब गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल इज सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ, ठीक है ना। आगे बढ़े क्वेश्चन में। आसान है ना, एवरेज प्रॉफिट मेथड से सिंपल है, ठीक है, जल्दी जल्दी बनेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आया आप लोगों का? बढ़े आगे, चलो। 3 पार्टनर है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 1 लाख और मार्केट रेट 15%। तो इससे क्या निकल के आ जाएगा? ये दोनों इन्फॉर्मेशन से क्या निकल जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक। उसके बाद देखो एवरेज प्रॉफिट का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, 3 साल का, 1 साल, 2 साल और 3 साल। 3 साल का इन्फॉर्मेशन दिया है और एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, और उसके बाद फिर गुडविल निकालना है। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस 2 है। जल्दी से बनाओ, 2 मिनट दे रहा हूँ ये क्वेश्चन बनाने के लिए, 2 मिनट दे रहा हूँ बस। यहीं पे लिख देता हूँ मैं, थर्ड ईयर का जो प्रॉफिट है वो 42,000 है और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 2 ईयर्स है। 2 मिनट में बनना चाहिए ये क्वेश्चन। स्टेप 1 क्या रहता है? स्टेप 1 एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना, स्टेप 2 नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करना, स्टेप 3 सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना, स्टेप 4 गुडविल, ठीक है। 4 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट। कितना आया गुडविल? पेज का इम्प्रेशन तो नहीं आ रहा ना, ठीक है ना, क्वालिटी नहीं जब रहा, नहीं बढ़िया क्वालिटी है। क्या क्या? हाँ, अरे तुम्हारे भाई से फिर बात हुआ? बताया था ना, वो क्या रिजल्ट के बाद सोचेगा क्या? नहीं नहीं बोला कि सीधा मेन क्लास आऊँगा सीधा
मेन ही चल रहा है भाई, मेन ही चल रहा है, ऐसा कुछ ट्रायल और वो मेन नहीं है, मेन ही चल रहा है। आपको तो पता है क्या, आप तो पिछले साल वैसे ही किए। मेन है, सब मेन है। हो गया क्या, कितना है गुडविल? 42,000। आगे बढ़ते हैं, आसान है ना? हाँ चलो आगे चलते हैं। आगे भाई, कहीं पे अटक रहे हो बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 डालो ना भाई। एवरेज प्रॉफिट कितना आया? एवरेज प्रॉफिट कितना आया? एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 36,000। डिवाइड गलत कर रहे हो। नॉर्मल प्रॉफिट 15,000। ठीक है। हेलो, देखो यार, इसमें कोई अकाउंट्स का खेल नहीं है, फॉर्मूलाज है। अगर इसमें आप प्लस माइनस में गलती करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें कुछ भी अकाउंटिंग नहीं है क्या? कुछ भी फॉर्मूला से कैलकुलेशंस कर रहे हो आप। अगर आपका कैलकुलेशंस गलत है तो सीधा सीधा गलत हो जाएगा। क्या हुआ, आया? चलो आगे चलते हैं। तो अपन सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे इस टॉपिक के, ठीक है, क्योंकि समझ में आ रहा है, बन रहा है। तो जो अपने को लगेगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन जो है चैलेंजिंग है, वही क्वेश्चन अपन यहाँ पे अपन करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो रीड करते हैं, अगला क्वेश्चन रीड करते हैं। बनने लायक रहेगा तो अपन नहीं बनाएंगे इसको, बाद में बना लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो। चार चीज़ें चाहिए होता है। क्या क्या चाहिए होता है? देखो, एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है, उसके लिए प्रॉफिट्स चाहिए होता है क्वेश्चन में, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। दूसरा चीज़ चाहिए होता है कैपिटल, कैपिटल है क्वेश्चन में, कैपिटल है। तीसरा चीज़ चाहिए रहता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वो भी है। तो ये दोनों से क्या निकल जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। फिर ये दोनों से सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा, और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिया है तो गुडविल निकल जाएगा। सब कुछ है, सब है, बन जाएगा। तो हम यहाँ पे क्लास में नहीं बनाएंगे, बाद में आप लोग बना लेना। ये वाला क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन रीड कर लिए सब? चार चीज़ें अगेन चाहिए आपको। पहला क्या चाहिए रहता है? एवरेज प्रॉफिट दिया है, निकालना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरा चीज़ चाहिए रहता है नॉर्मल प्रॉफिट, उसके लिए दो चीज़ें, कैपिटल इनटू रेट ऑफ रिटर्न।
रेट ऑफ रिटर्न दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलो या मार्केट रेट ऑफ रिटर्न बोलो, दोनों एक ही चीज़ है, वो दिया है। कैपिटल दिया है, कैपिटल दिया है। हाँ बोलो बोलो रिद्धि, कैसे कैसे? एसेट्स और लाइबिलिटी दिया है प्लस अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? वैल्यू ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? कैपिटल आ जाएगा। तो ये भी दिया हुआ है। सुपर प्रॉफिट आ जाएगा इन दोनों से। फिर गुडविल में क्या करना है आपको? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, वो भी दिया है कि नहीं दिया है? नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना दिया है? 2.5 ईयर्स। बन जाएगा। चलो आगे चलते हैं। रीड करिए। रीड करो प्लीज। मैं रीड करो और सॉल्व कर लो, बनेगा ये। बनेगा क्या? क्या दिया है? एवरेज प्रॉफिट दिया है। एवरेज प्रॉफिट आपको दिया है। और क्या है? आपको कैपिटल दिया है, कैपिटल दिया है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो भी दिया है। एक एक्स्ट्रा चीज है रेम्यूनरेशन और सैलरी जिसको बोलते हैं। तो अपने पास दो ऑप्शन है। सैलरी को या तो आप माइनस कर लो प्रॉफिट से या तो मत करो। यहाँ पे अपन माइनस करके कर लेते हैं, है ना। एवरेज प्रॉफिट में से एवरेज रेम्यूनरेशन जो है 6000 पर एनम वो माइनस कर लेते हैं। 36,000 माइनस 6000 कर देंगे तो 30,000 आपका एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। गुडविल का नंबर ऑफ परचेज तो दिया है मेरे भाई। थोड़ा सा नींद से जागो। बनेगा क्या? बनेगा, बनाओ बनाओ बनाओ। हाँ भाई देखो, एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर और रेम्यूनरेशन इज एस्टिमेटेड टू बी 6000, तो दोनों आगे का बात है। तो इसीलिए अपन 6000 को माइनस कर देंगे। 36,000 माइनस 6000 कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आपका आ जाएगा 30,000 पर एनम।
हेलो सर, व्हाट्सएप किया हूँ सर आपको। हाँ, एक्रेडो एआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है सर। जी एआई। हाँ हाँ, मैं मैसेज भी कर दिया हूँ सर, एक बार देख लीजिए इस पर। जी सर। क्या आया? गुडविल अमाउंट क्या आया? गुडविल अमाउंट क्या आया? 20,000। ठीक है। बीस हजार। बड़े आगे क्या? सबका आया 20,000? दक्ष, आप लोग सबका नहीं आया, क्यों बताओ? 30,000, ये ठीक है दीदी। 2 लाख है, 2 लाख का 10% 20,000 होगा। ठीक है, थोड़ा सा सोए नहीं हो क्या आप कल? हैं आगे? बैटरी डाउन हो रहा है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रेक ले ले 5 मिनट का, 5 मिनट का ब्रेक ले लेते। चलो एक टॉपिक और है, कर लेते, ख़त्म कर देते आज।